नमस्कार सभी का चैनल पे अपने स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में आरएस प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आज आरएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है। इसमें पदों में जो बढ़ोतरी हुई है, ये बढ़ोतरी के बाद में 5000 अन्य अभ्यर्थी भी यहाँ पर पास होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 16000 के आसपास रहने वाली है। पदों में बढ़ोतरी होने की वजह से जो कट ऑफ अमूमन बताई जा रही थी, उसमें भी गिरावट यहाँ पर आने वाली है। आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस भर्ती से रिलेटेड है, उनको अपने देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आरएस प्री 2024 का परिणाम आज जारी हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा है कि कोई टेक्निकल इशू अगर नहीं होता है तो आज निश्चित रूप से आप लोगों का परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यहाँ इसमें लिखा है, आयोग ने इसके संबंध में तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। आरएस प्री परीक्षा, यहाँ पर देखिए, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो परिणाम गुरुवार तक जारी कर दिया जाएगा। आज गुरुवार है और आज का ही इन्होंने बताया है, कोई टेक्निकल इशू अगर यहाँ पर नहीं होता है तो आप लोगों का परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाएगा। कुछ अन्य चीजों को देखते हैं। पहले इसमें उपस्थिति जो है वो कम ही रही थी। पहले अपने देख पाए थे इस चीज को कि इसमें कुल उपस्थिति जो है वो 55.65 यहाँ पर फीसदी उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे, पहले अपने देख पाए हैं। अब जो पहले मैंने आपको कट ऑफ बताई थी वो अभी मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ, क्योंकि ये कट ऑफ मैंने पहले आप लोगों के साथ साझा की थी उस समय जब अपना ये पेपर जो है इसका आयोजन हुआ। यहाँ सामान्य की कट ऑफ मैंने 88 के आसपास यहाँ पर आप लोगों को बताई थी, क्योंकि अब इस समीकरण जो है इसको समझते हैं एक बार, तो कुछ इस प्रकार से इसके आंकड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से कट ऑफ जो पहले बताई गई थी उसमें गिरावट आना निश्चित हो जाता है। देखिए, पहले जो अपने यहाँ पर पदों की संख्या थी, वो पदों की संख्या यहाँ पर 733 थी। कितनी थी सर? 733 थी। और 733 का अगर 15 गुना अभ्यर्थी पास करते हैं तो पिछले पदों के अनुसार 10,995 अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई होने थे, 15 गुना पास करते हैं। वर्तमान में पदों की संख्या जो है वो बढ़कर के हो गई है 1096 में अगर 15 गुना अभ्यर्थी पास होते हैं तो अब पास होने वाले अभ्यर्थी जो हैं उनकी संख्या हो गई है 16,440 के समलंग यहाँ पर हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 5,445 अभ्यर्थी और यहाँ पर पास होने वाले हैं। अगर 5,000 से ऊपर अभ्यर्थी अन्य यहाँ पर पास होते हैं तो जो कट ऑफ पहले बताई गई थी उसमें गिरावट आना तो निश्चित सी बात हो जाती है। देखिए, इसमें बैठने वाले जो अभ्यर्थी हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन 100 के आंकड़े में वो अभ्यर्थी भी नहीं जा पाए। पहले मैंने आपको 88 का जो आंकड़ा बताया था, अब 81 के आसपास ये सिस्टम जो है वो आपका जा सकता है। कट ऑफ जो है वो यहाँ पर 81 के आसपास पहुंच सकती है, या 80-81 के दायरे में सामान्य के जो उम्मीदवार हैं उनकी, क्योंकि अपने कई बार कट ऑफ को हल्के में लेते हैं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये मेरा एक निजी अनुमान आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि 80 के आसपास जो आप लोगों की कट ऑफ है वो अब पहुंच सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5,000 से ऊपर अभ्यर्थी अन्य यहाँ पर पास होने वाले हैं। पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई तो 15 गुना उनका पास करेंगे तो 5,000 अन्य अभ्यर्थी, 5,500 के आसपास जो है वो नए अभ्यर्थी इसमें जुड़ जाते हैं। ये ईडब्ल्यूएस की जो बताई गई थी ये भी 81 के आसपास या 80 से 81 के आसपास ये कट ऑफ जो है वो अपने पहुंच सकती है। और ये एससी वाले जो उम्मीदवार हैं इसमें भी अपने उसमें जो कम किया है 5 अंक, तो इसमें भी अपने कम करते हैं तो ये 72 के आसपास जो है कट ऑफ आप लोगों की जा सकती है। और एसटी के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी अपने अब 5 अंक नीचे ही इन चीज़ों को मान के चल सकते हैं। जो ओबीसी की बताई थी मैंने वो भी 80 से 81 के आसपास ये आंकड़ा जो है वो पहुंच सकता है, क्योंकि उम्मीदवार अगर 5,000 अन्य पास होते हैं तो तुरंत कट ऑफ जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। 5,000 की संख्या यहाँ पर आप लोग जानते हो काफी हो जाती है। उसके अलावा भी मैंने आप लोगों को अन्य जो है उनकी कट ऑफ भी यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा की थी। ये जो फीमेल की जो कट ऑफ है वो मैंने आप लोगों को बताई थी 82 के आसपास थी, तो इसमें से -5 अपने करते हैं तो ये 77 या 76 के आसपास जो महिला की कट ऑफ है वो यहाँ पर पहुंच सकती है। ठीक है, क्योंकि पदों में बढ़ोतरी हो, इसमें भी -5 अपने कर सकते हैं। पदों में बढ़ोतरी का काफी प्रभाव यहाँ पर इन चीजों पर पड़ जाता है। उसके अलावा जो वीडियो कैटेगरी की बहनें हैं वो तो चलो यहाँ जो इनका क्वालिफाई दायरा है वो पास करते हैं तो इनमें तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1-2 अंक ऊपर नीचे ये चीजें हो जाती हैं। इसमें लगभग जितनी महिलाएं बैठती हैं वो क्वालिफाई यहाँ पर कर लेती हैं अगर मध्यम स्तर की तैयारी है उनकी तो, क्योंकि ये अपने आंकड़ा देखा था कि पहले जो पद 733 थे उनको बढ़ा करके 1096 पद यहाँ पर किया गया है। अगर इन पदों पर ये परिणाम जारी होता है, बढ़ोतरी हुए जो पद हैं इन पर परिणाम जारी होता है तो निश्चित रूप से कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आती है। इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो पद पहले थे, जैसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 28 थे, उसके बाद में उनको 59 कर दिया गया है। इसके संदर्भ में पीछे वाले एक क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आशा करते हैं कि आज आप लोगों का जो परिणाम जारी हो उसमें आप यहाँ पर सफल हों और मेंस की जो तैयारी है उसको अच्छे से करें। और ये जो वैकेंसी आई है 1096 पद इसमें किए गए हैं, तो बढ़ोतरी किए गए पदों में भी आप भी जगह बना पाएं। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।